भारत देश की परंपरा में हर कार्य नियम आधारित ही होता है, फिर चाहे वो शादी विवाह हो या फिर युद्ध का मैदान। अगर युद्ध की बात करें तो इसके लिए भी भारत में कई नियम बनाए गए हैं। विभिन्न श्लोकों में वर्णन मिलता है कि भारतीय योद्धा कभी भी निहत्थे या किसी अंग के कट जाने या फिर धनुष के टूट जाने आदि स्थितियों में शत्रु पर वार नहीं करते। लेकिन जब से भारत में विदेशियों जैसे तुर्क, अफगान आदि के आक्रमण हुए, तब उन्होंने यहाँ की सभी स्थिति व नियमों का मटिया मेल कर दिया। उन पर क्रूरता इस हद तक हावी हो गई थी कि युद्ध के समय ना तो दिन देखा न रात, और ना ही वृद्ध स्त्री या बच्चों को। जहां एक और वे अपनी धुन में सवार होकर भारतवासियों तथा उनकी संपत्तियों का हनन कर आगे बढ़ते गए, उधर दूसरी ओर कुछ भारतीय भी उनका साथ देते गए। ऐसे ही कुछ व्यक्ति आज भी मौजूद हैं जो यह मानते हैं कि रामायण और महाभारत केवल एक कहानी है, ना कि कोई सच्चाई, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह मध्यकाल में घटित हुई कुछ घटनाएं हैं। तो उन्हें बता दे कि जब से सभ्यताओं का प्रारंभ हुआ था, उसी के साथ ही हमें रामायण और महाभारत के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। जहां राम रावण युद्ध, गीता के अंश, श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया जा रहा गीता ज्ञान आदि के बहुत से अवशेष व ग्रंथ हमें देखने और सुनने को मिलते हैं। प्राचीन समय में न्याय व्यवस्था भी इतनी सुदृढ़ थी कि सत्य और न्याय की रक्षा के लिए ना तो परिजनों को देखा जाता था और ना ही बाहरी लोगों को। जैसे रामायण में श्री राम ने माता सीता की रक्षा व सत्य की स्थापना के लिए भारत से बाहर जाकर रावण का वध किया था, ठीक उसके विपरीत जब महाभारत में स्वयं के ही परिवारजन राक्षसों के जैसा बर्ताव करने लगे, घर की स्त्रियों पर बुरी नजर डालें, तो स्वयं के भाइयों अर्थात पांडवों द्वारा वध होना निश्चित था। हमारा भारत प्रारंभ से ही शास्त्र और शस्त्र दोनों पर आधारित रहा है। सत्य की स्थापना के लिए हमें जो भी आवश्यक लगा, हमने उसका पूर्ण रूप से उपयोग किया। बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से तो हम पहले से ही धनी थे। उधर मध्यकाल में जब 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर को लूटने आया, तब बहुत से लोगों ने अपनी ग्रंथ रचना व साहित्य की ओर लगन के कारण इस ओर ध्यान ही नहीं दिया, जिसके कारण उसने न केवल सोमनाथ मंदिर को लूटा बल्कि हजारों लोगों की जान भी ली। यहाँ आकर उन विदेशियों ने देखा कि भारतीयों के पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है, जबकि वे तो केवल एक किताब पर आधारित थे। इसीलिए फिर 1199 ईस्वी में खिलजी के आक्रमण ने हमारे नालंदा विश्वविद्यालय जैसे बौद्धिक केंद्रों को जला डाला। इस आग से इतने ग्रंथों तथा ज्ञान की हानि हुई जिसकी भरपाई हम कभी भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन इतना सब होने के बावजूद आज भी हमारे पास इतने ग्रंथ बचे हुए हैं जिनका अध्ययन जिंदगी भर में पढ़ के भी पूरा नहीं कर पाएंगे। फिर तैमूर वंश के आने से तो भारत की स्थिति और भी ज्यादा बदतर होती गई। हालांकि बाबर के पुत्र हुमायूं के समय भारत पर अफगानों का राज था, जिस कारण उसे यहाँ से भागना पड़ा। लेकिन फिर हुमायूं के पुत्र अकबर ने अपनी वीरता व कूटनीति से काम लिया, जिस कारण वह राजपूतों से मित्रता कर भारत में प्रवेश कर गया। हालांकि उसने जजिया कर और तीर्थ कर जैसे करों को तो हिंदुओं के लिए माफ कर दिया था, जिससे हिंदुओं के प्रति बर्बरता में कुछ कमी आई। लेकिन यह पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि हमें बहुत से वर्णनों में यह मिलता है कि अकबर ने भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बहुत कोशिश की, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। उसने यह नियम भी निकलवाया था कि सभी व्यक्ति दीने इलाही धर्म को स्वीकार कर लें, अन्यथा उनको बंदी बना दिया जाएगा। धन्य है वह भूमि जहां ऐसे वीरों ने जन्म लिया, जिन्होंने अकबर के इस आदेश को सुनकर खुद को बंदी बनाना स्वीकार किया, बजाय धर्म बदलने के। हालांकि बीरबल इसके अपवाद हैं। अकबर के समकालीन ही तुलसीदास को माना जाता था, जो कि श्री राम के अनन्य भक्त हुआ करते थे। अकबर को जब इसके बारे में जानकारी मिली, तब उन्होंने तुलसीदास से कहा कि या तो वह अपने भगवान का कोई चमत्कार दिखाए जिससे उनके भक्त होने का प्रमाण मिले, अथवा जिंदगी भर के लिए कैद हो जाए, या फिर मुस्लिम धर्म स्वीकार कर ले। तब तुलसीदास ने अकबर को अपने राम भक्त होने का कोई भी प्रमाण दिखाना स्वीकार नहीं किया और वे जाकर जेल में कैद हो गए। सूरदास के शिरोमणि कवि माने जाने वाले तुलसीदास की भक्ति तथा काव्य शक्ति के बारे में विसेंट स्मिथ लिखते हैं कि तुलसीदास अकबर के समकालीन थे, जो कि अकबर से भी महान थे। कवित्री महादेवी वर्मा भी लिखती हैं कि जब तलवारों का पानी उतर गया, शंखों का घोष विलीन हो गया, तब भी तुलसी के कमंडल का पानी नहीं सूखा। उसने बहुत कोशिश की कि हिंदुओं को क्रोध के बजाय तर्क से मना लिया जाए,
जिसके लिए अकबर ने बहुत सी पुस्तकों का पारसी में अनुवाद भी करवाया, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। महाराणा प्रताप जैसे बहुत से राजाओं ने जीवन भर जंगल में रहना और घास खाना स्वीकार किया, बजाय मुस्लिमों की अधीनता स्वीकार करने के। इस समय में बहुत से ऐसे हिंदू भी थे जो डर के कारण जंगलों में छिप गए थे और फिर वे जंगलों में ही निवास करने लगे। राजस्थान के जंगलों में आज भी आपको बहुत से ऐसे हिंदू देखने को मिल जाएंगे। ऐसे क्रूर मुस्लिमों ने हमारी स्त्रियों को भी नहीं छोड़ा। वे चाहते थे स्त्रियां उनके हरम में रहे। तब रानी दुर्गावती जैसी वीरांगनाओं ने इन कायरों को अपने स्वाभिमान से परिचित करवाया और हार का पता होने के बावजूद भी आखिरी सांस तक अकबर से युद्ध किया। अन्य कोई भी पुरुष उनके शरीर को स्पर्श न करे, इसीलिए उन्होंने स्वयं छुरा घोंपकर अपने प्राणों का त्याग भी कर डाला। इसके बाद फिर जहांगीर ने जहां काल साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा दिया, वहीं उसने हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण करना शुरू कर दिया। जहांगीर ने बहुत कोशिश की कि गुरु अर्जन देव मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर ले, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया, जिसके पश्चात गुरु अर्जन देव को अंतिम समय तक बहुत सी कठिन यातनाओं का सामना करना पड़ा। अपने गुरु के कदम पर ही बहुत से शिष्य भी आगे बढ़ते गए और गुरु अर्जन देव के जैसे ही अन्य सभी लोगों ने मुस्लिम धर्म अपनाने से मना कर दिया था। इस प्रकार यह धर्म ज्योति आगे बढ़ती चली गई। यह वह समय था जब अधिकांश मुस्लिम शासक हिंदुओं के किलों पर कब्जा कर लेते, उनके मंदिरों को तोड़कर वहां मस्जिदों का निर्माण किया और हिंदुओं को गुलाम बनाकर बेच डाला। लेकिन उधर दूसरी ओर छत्रपति शिवाजी जैसे भारतीय राजा भी हुआ करते थे, जो मुस्लिम महिलाओं का अपनी बहन समान आदर करते, कुरान की प्रतियों का सम्मान करते। ना तो उन्होंने कोई मस्जिद तोड़ी और ना ही किसी को अपना गुलाम बनाया। यह है भारतीय संस्कृति। दोस्तों, जिस प्रकार हिटलर को उदार या दयालु कहना यहूदियों का अपमान होता है, उसी प्रकार अगर औरंगजेब को उदार कहा जाए तो यह हम भारतीयों का अपमान होगा। अपने दारा शिकोह जैसे भाई की हत्या करवाने वाले और संगीत साहित्य आदि कलाओं का गला घोंट देने वाला विश्व गुरु कैसे कहला सकता है? उसने अपनी कट्टर और रूढ़िवादी सोच को फतवाए आलमगीरी नाम की पुस्तक में बड़े ही अच्छे तरीके से संजोया है, जिसका उपयोग आज भी कट्टर सोच रखने वाले व्यक्ति तथा मुस्लिम धर्म के लोगों द्वारा किया जाता है। 45 लाख लोगों को मारने वाला तथा करोड़ों हिंदुओं को मुस्लिम धर्म में परिवर्तित करने वाला व्यक्ति कैसे उदार हो सकता है? उसने तो सबसे ज्यादा हिंदू राजाओं को मानस बदारी देकर उन्हें अपना गुलाम बनाया। बड़े पदों पर भर्ती के लिए वह विदेशी मुसलमानों को बुलाता। यह भी अन्य मुस्लिम राजाओं की तरह भारत की संपत्ति को तुर्क या मक्का मदीना भेजता रहा। इसकी क्रूरता तो इस हद तक बढ़ गई थी कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू बनकर रहना चाहता है तो उसे जिंदा रहने के लिए कर देना पड़ता था, और इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति मुस्लिम या मुस्लिम धर्म को स्वीकार करता है तो उसे भत्ता दिया जाता था। औरंगजेब इतना कट्टर था कि वह हिंदुओं के सामने दो ही शर्तें रखता कि या तो वो मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर ले, अन्यथा गर्दन कटवा ले। उसने सिखों के गुरु तेग बहादुर को कैद करके उन्हें मृत्यु या इस्लाम स्वीकार करने की शर्त रखी, जिसे उन्होंने नहीं माना, और इनकी मृत्यु के साथ ही 11 नवंबर 1675 को दिल्ली में उनके 3 शिष्यों सतीदास, मतिदास और दयादास ने भी अपने प्राण त्याग दिए। दिल्ली में बना यह मंदिर केवल सिखों का ही नहीं बल्कि पूरे देश का मंदिर है। आज जहां उन्हें केवल एक सिख धर्म गुरु के रूप में जाना जाता है, जबकि वे पूरे हिंदू धर्म के लिए एक चादर के रूप में थे, जिन्होंने संपूर्ण समाज के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। व्यास जी लिखते हैं कि लोभ, काम, शत्रु आदि के होने पर हमें धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि धर्म नित्य जबकि शरीर अनित्य है। गुरु तेग बहादुर के जैसे अनेक गुरुओं तथा राजाओं के बलिदान का कारण ही हमें आज अपना हिंदू धर्म प्राप्त हुआ है। आगे गुरु गोविंद सिंह जी ने अंग्रेजों के आने के समय हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया और अन्याय से लड़ने की प्रेरणा प्रदान की। वे अपनी पुस्तक चंडी चरित्र में भी वर्णन करते हैं कि मात्र शक्ति में इतनी ताकत होती है कि वह संसार के समस्त दुखों का सर्वनाश कर सकती है। इसमें समाज का हर व्यक्ति उनकी सहायता करता है, जो कि क्षत्रिय कहलाते हैं। क्षत्रिय अर्थात शस्त्र का त्राण या नाश करने वाले व्यक्ति ही क्षत्रिय है। वो लिखते हैं कि हे शिवा, हे चंडी, मुझे वरदान दे कि मैं सदा आपके गुण गाऊं। बस एक निश्चय कर अपनी जीत करूं और जब संसार में जाने का समय आए तो रणभूमि में लड़ता मरूं। ऐसे देशभक्त जिन्होंने अपने पिता की हत्या, जहां तक कि अपने 5 और 8 साल के बच्चों को दीवार में चिनवा देने के बाद भी उन्होंने अपना धर्म तथा देश नहीं बदला। जब तक जिंदा रहे, भारत और भारतवासियों को नई राह दिखाते ही रहे।
ऐसे ही वीरों के कारण ही आज हमारा देश मुस्लिमों के आक्रमण से बचता रहा। तो ऐसे में यह कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि मध्यकाल में देशवासियों ने कुछ नहीं किया। भले ही नया कुछ ना किया हो, पर अपने देश के अस्तित्व को बचाए रखना भी कम नहीं। दोस्तों, पहले आप भारत का सपोर्ट कर पाए या नहीं, लेकिन अभी आप सब्सक्राइब बटन दबाकर जरूर यह कर सकते हैं। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि हमारी धरती विदेशी मुसलमानों से कैसे बची, तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और यदि आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।